आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। रोज़ की तरह आज फिर स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी का करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, देखते हैं इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है, कमजोरी सब में होती है मगर कमज़ोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। मजबूरी सबकी होती है मगर मजबूर सिर्फ वह होते हैं जिन्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अ 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए एक 4 स्तरीय नियामक ढांचा प्रस्तावित किया। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकंड ऑप्शन पेमेंट्स बैंक, नेक्स्ट एनबीएफसीज एंड नेक्स्ट फॉरेन बैंक्स। लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक, एनबीएफसी या विदेशी बैंक। कल ही ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 4 स्तरीय नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है, 4-tier रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया है। किसके लिए? एनबीएफसी के लिए। किसके लिए? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर सी है, ऑप्शन सी, एनबीएफसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला विच वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट यूटी। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हाल ही में समाचार बना रहा था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? उड़ीसा में। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का स्थल कौन सा है जहाँ पर ये आपका अभ्यास किया गया? इस डेजर्ट 19 नाइट 21 अंडमान निकोबार। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, जोधपुर या कोलकाता। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर है इसका जोधपुर। जोधपुर में ये आपका सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, सेकंड ऑप्शन एनआईटी वारंगल, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई। तो सही आंसर क्या होगा? आईआईटी रुड़की। देखते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी रुड़की ने ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली वॉज रिलीज्ड बाय विच स्टेट एंड यूटी। भूमि आवंटन नीति 2021-30 जो हाल ही में खबर बना रही थी, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड कर्नाटका, थर्ड केरला और फोर्थ है जम्मू एंड कश्मीर। तो सही ऑप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, सही ऑप्शन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओसेरिया जोसी इज एन आंट स्पेसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका। ओसेरिया जोसी हाल ही में किस राज्य में खोजी गई एक एंट प्रजाति है? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। केरला होगा, केरला में ये स्पेसीज खोजी गई है और यहाँ पर आंसर डालना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? केरला। केरला की ये स्पेसीज है। कहाँ की है? केरला की। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने न्यूज़ की तरफ। ये हमारे MCQ थे। अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं पहली न्यूज़ क्या होने वाली है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जैन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC ऑब्जर्व्ड द इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑन 27 जनवरी 2021. द थीम फॉर दिस ईयर एज गिवन बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन is customs bolstering recovery, renewal and resilience for a sustainable supply chain. 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 27 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया। इस वर्ष के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा दिया गया विषय सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और टिकाऊ आपूर्ति के लिए लचीलापन, ये आपकी इसकी थीम थी।
तो थीम एग्जाम्स में पूछ दी जाती है, देन सीधा सा कस्टम डे आपको पता होना चाहिए। बहुत ही डीप में क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये थीम भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। The Textile Committee of the Ministry of Textile has signed a Memorandum of Understanding MOU with Niskan Quality Evaluation Center, Japan to boost export of textile and apparel to the Japanese market. The main objective of the MOU is to provide the required support to textile trade and industry for ensuring quality as per the requirement of Japanese buyers. कपड़ा मंत्रालय ने निषेधक गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने जापानी बाजार में टेक्सटाइल और परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निषेधक क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का मुख्य उद्देश्य कपड़ा खरीदारों और उद्योग को जापानी खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। तो ये एमओयू साइन हुआ है, जापान के साथ हुआ है। कौन सी आपकी इवैल्यूएशन सेंटर है? निसेनक क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर है, निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडियाज न्यू फार्म लॉ हैव द पोटेंशियल टू रेज फार्म इनकम। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला है? इंडियाज रिसेंटली इनेक्टेड एग्री लॉ हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम बट देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड अ सोशल सेफ्टी नेट टू द वुलनरेबल कल्टीवेटर्स। आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैज सेड भारत के नए कृषि कानूनों में कृषि आय बढ़ाने की क्षमता है। आईएमएफ ने बोला है भारत के हाल ही में लागू कृषि कानूनों में किसान की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन कमजोर खेती करने वालों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का ये कहना है। गीता गोपीनाथ जी का ये कहना है भारत के हाल ही में लागू कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन कमजोर खेती करने वालों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। India inks MOU with IEA for Global Energy Security Sustainability. India on 27 January 2021 inked a strategic partnership agreement with the International Energy Agency to strengthen cooperation in global energy security, stability and sustainability. The Memorandum of Understanding was signed by Power Secretary Sanjeev Nandan Sahai एंड IEA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैथ बिरोल। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता के लिए भारत IEA के साथ MOU। भारत ने 27 जनवरी 2021 को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता और स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। समझौता ज्ञापन पर बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और IEA के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया 968M माउंट मेरेपी वोल्केनो इरप्ट्स। माउंट मेरेपी, Indonesia's most active volcano, erupt on 27 January 2021 with a river of lava and shearing gas cloud flowing down its slopes. The 2968-meter volcano is on the densely populated island of Java and near the ancient city of Yogyakarta. Merapi's last major eruption in 2010 killed 347. इंडोनेशिया 2968 मीटर माउंट मेरापी ज्वालामुखी 27 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में लावा नदी और उसकी ढलानों पर बहते गैस बादलों के साथ विस्फोट हो गया। 2968 मीटर का ज्वालामुखी जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर और प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। 2010 में मेरापी के अंतिम विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे। ध्यान रखना है इंडोनेशिया का आपका सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सीएम लॉन्च्ड पंख अभियान ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर मध्य प्रदेश ने पंख अभियान लॉन्च किया। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड द पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन ऑर्डर टू एड इन द एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड. We are launching the Pankh Abhiyan today under the Beti Bachao Beti Padhao scheme, wherein P stands for protection, A stands for awareness of their right, and for nutrition, K for knowledge, H for health.
The Abhiyan will go on for a year, Chauhan said at an event in Bhopal. The CM also announced a scholarship worth rupees 6.47 crore for 26,019 girls under Ladli Lakshmi Yojana. Ladli Lakshmi Yojana, addressing girl students virtually, he discussed with them their future plans and goals. मध्य प्रदेश के सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में पंख अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज पंख अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें पी सुरक्षा के लिए, ए अधिकारों की जागरूकता के लिए, अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, एन पोषण के लिए, ज्ञान के लिए, एच स्वास्थ्य के लिए। चौहान ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा, स्वास्थ्य के लिए 1 साल के लिए अभियान चलेगा। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। वसुधा छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके साथ उनके भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों पर चर्चा की। तो ध्यान रखना है, पंख अभियान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नेशनल गर्ल चाइल्ड के डे पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, महाराष्ट्र सीएम लॉन्च एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी। इन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फॉर्मली लॉन्च द एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी। महाराष्ट्र सीएम ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि भाई किस राज्य में कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की गई है, तो उस राज्य का नाम क्या है, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अमित शाह launches Ayushman CAPF scheme for 28 lakh Central Force personnel. Union Home Minister Amit Shah launched the Ayushman CAPF plan, extending the healthcare benefits of the Central Health Insurance Scheme to the 7 Central Armed Police Forces and their dependents. Under the Ayushman CAPF scheme, around 28 lakh personnel from 7 CAPF's Central Reserve Police Force, Assam Rifles, National Security Guard, Border Security Force, Central Industrial Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal and their families would be covered by the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ। 28 लाख केंद्रीय बल के जवानों के लिए अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना शुरू की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्वास्थ्य लाभ को 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके आश्रितों तक पहुंचाया गया। आयुष्मान CAPF योजना के तहत 7 CAPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और उनके परिवारों के लगभग 28 लाख कर्मचारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा कवर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, तमिलनाडु सीएम इनॉग्रेट्स जयललिता मेमोरियल इन चेन्नई। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इडापड्डी पलानीस्वामी inaugurated Jayalalitha Memorial at Chennai today. The 79 crores worth grand memorial is built on a 9-acre land situated on the shores of Marina Beach. The phoenix-shaped memorial has a statue of Jayalalitha and MGR with an artificial waterfall. The building was completed within a record period of 30 months. Scores AIDMK workers from all districts thronged the city to witness the event. तमिलनाडु के सीएम ने चेन्नई में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलानीस्वामी ने आज चेन्नई में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया। मरीन बीच के तट पर स्थित 9 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण 79 करोड़ रुपए का है। फिनिक्स के आकार के स्मारक में एक कृत्रिम जलप्रपात के साथ जयललिता के MGR की मूर्ति है। इमारत 30 महीने की रिकॉर्ड अवधि के भीतर पूरी हुई थी। सभी जिलों के AIDMK कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए शहर का चक्कर लगाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, PM मोदी चेयर्स मीटिंग ऑफ प्रगति रिव्यू 9 प्रोजेक्ट्स वर्थ 54,675 करोड़।
Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the 35th edition of Pragati, the ICT-based multi-modal platform for proactive governance and timely implementation involving central and state government. In the meeting, 10 agenda items were taken for review including 9 projects and 1 program. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति की बैठक की अध्यक्षता की। 54,675 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की, जो केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। बैठक में 9 परियोजनाओं और 1 कार्यक्रम सहित समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम लिए गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, महाराष्ट्र सीएम इनॉग्रेट्स बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क इन नागपुर। इन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे inaugurates Bala Saheb Thackeray Gorewada International Zoological Park in Nagpur today. The park has been developed by the State Forest Department and Forest Development Corporation. It is spread across an area 1914 hectares and include a wildlife sanctuary, इंडियन सफारी, अफ्रीकन सफारी, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड नाइट सफारी। महाराष्ट्र के सीएम ने नागपुर के में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। पार्क को जो राज्य वन विभाग और वन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है, यह 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक वन्य जीव अभयारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, जैव विविधता पार्क और रात की सफारी शामिल है। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इटली पीएम ग्यूसेप कॉन्टे ने इस्तीफा दिया। इटली के पीएम ग्यूसेप कॉन्टे ने इस्तीफा दिया, वन लाइनर है। नेक्स्ट है, एंटोनी ब्लिंकन स्वर्न इन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी विदेश मंत्री की रूप में शपथ ली। देन इसी के साथ ही आपका आज की न्यूज़ का सिलसिला ख़त्म होता है। एंड गो ग्रीन, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव नेचर, सेव लाइफ एंड सेव अर्थ। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह के और भी सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कंपटीटर्स हैं आप उनके साथ इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, तो उनको भी इसी तरह के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।